वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइज, आज हम पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको बताती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है यू वर्सेस देम। आपकी फीलिंग और आपके पर्सन की फीलिंग कैसी रहने वाली है इन नेक्स्ट 48 आवर्स में, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं 2 डेक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। पहला ये है और दूसरा ये है। इससे हम आपकी फीलिंग जानेंगे और इससे आपके पर्सन की फीलिंग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डेक से देखते हैं आपकी फीलिंग और आपके पर्सन की फीलिंग क्या है। यू वर्सेस देम। ओके, दिस यूनिवर्स गाइड मी, दिस यूनिवर्स गाइड मी। और गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है तो वैसे ही लो आप। और जिनके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है, जिनको अच्छी लगती है, प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो और जिन्हें पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी वहाँ। और पर्सनल रीडिंग फ्री रीडिंग नहीं होती है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, ये 2 कार्ड्स ये 2 कार्ड्स मैं नहीं लूँगी क्योंकि ऐसे ही गिरे हैं। सो देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। और ओके, सो और एनर्जीज हम देखते हैं। थोड़ी सी रीडिंग देखेंगे ना, थोड़ी सी बड़ी वाली रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कार्ड है 4 ऑफ एरोस का कार्ड है। ओके, यहाँ पे मेरे पास 7 ऑफ बोस है। उसके बाद है मेरे पास द व्हील और है किंग ऑफ एरोस। कार्ड्स दिख रहे हैं आपको। और है मेरे पास यहाँ पे यहाँ है किंग ऑफ वेसल्स। ओके, और है द सीड। सो मैं कार्ड्स को और इधर कर दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। कार्ड्स दिख रहे हैं ना आप लोगों को, थोड़े से साइड। सो ये रही आपके कार्ड्स। अब मैं आपके पर्सन के कार्ड्स निकालती हूँ, देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे ओके, पहले मैं आपके पर्सन के ही कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। क्या रहने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में? जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पर्सन की फीलिंग क्या रहने वाली है? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, डेथ का कार्ड है और 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, द व्हील। वाओ, द व्हील, द व्हील। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और है मेरे पास यहाँ द डेविल। ओके, सो ये नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या रहने वाली है आपकी और आपके पर्सन की करंट फीलिंग। तो देखिए, यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं ना वो मुझे बता रहे हैं। पहले हम आपकी फीलिंग की बात करते हैं। आप अपने पर्सन से बात करना चाहते हो, आपके रिलेशनशिप में जो है ना आपको कुछ क्लियरिटी मिली है। आपको जो है ना कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसा आप दोनों की लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है आपकी लाइफ में जिससे आपको कुछ क्लियरिटी मिली है। आपको कुछ डाउट था तो वो जो है ना वो अब क्लियर हुआ है। उनके लिए जो आपको डाउट था ना कोई, तो वो जो है ना अब इन नेक्स्ट 48 आवर्स में क्लियर होगा। ठीक है, तो क्लियरिटी आएगी एक आप लोगों के रिलेशनशिप में। और वहीं आपके पर्सन की मैं बात करूँ तो देखो, यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है। तो डेथ का कार्ड है तो यहाँ पे जो है ना आपके पर्सन और आप दोनों की एनर्जी सेम ही है। यानी कि इन नेक्स्ट 48 आवर्स में जो है ना आपके पर्सन और आपके बीच में जो भी चीज़ें थी ना, जो भी निगेटिविटी थी, जो भी एक गलत फहमी थी ना, मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना, वो क्लियर हो गई और आप दोनों एक नए रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग करेंगे। ठीक है, इन नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन भी कुछ जो है ना ये ख़त्म करके और आपकी तरफ ये आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
तो ये दिख रहा है और आपको भी जो है ना ये क्लियरिटी आएगी। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसको पीछे छोड़कर आप दोनों जो है ना आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है और यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो एयर साइन है, फायर साइन है और यहाँ पे मेरे पास वाटर साइन भी है। तो आपके पर्सन इन तीनों साइन में से कोई भी साइन के हो सकते हैं। ऐसे तो व्हील का कार्ड आया है तो कोई भी हो सकता है एलिमेंट। ठीक है, तो आपके पर्सन किसी भी साइन के हो सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो है ना 4 ऑफ एरोज, आप बहुत ही डीप थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा थिंकिंग कर रहे हो। जब भी अकेले बैठ रहे हो, बैठोगे इन नेक्स्ट 48 आवर्स में, जब भी अकेले रहोगे, जब भी सोओगे, जब भी उठोगे, मतलब वो पर्सन जो है ना आपके माइंड में कंटिन्यू उनकी ही बातें, उनकी ही यादें जो है ना आपके माइंड में आती ही रहेंगी। आप कितना भी कोशिश करोगे ना कि नहीं थोड़े टाइम के लिए मुझे ये सोचना बंद करना चाहिए, तो वैसी नहीं रहेगी। ये जो है ना एनर्जी मुझे यही बता रही है कि आपके पर्सन, आप जो है ना आप अपने पर्सन के बारे में लगातार सोचोगे। ठीक है, और आप, मुझे तो लगता है कि यहाँ पे मैनिफेस्ट भी करने वाले हो कि सारी चीजें सही हो जाए, टाइम पे सही हो जाए, अपने टाइम पे सही हो जाए और आप दोनों जो है ना एक हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन अभी मुझे दिख रही है आपकी तरफ से कि आप मैनिफेस्ट यहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे और कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि देखो आपके पर्सन की एनर्जी की मैं बात करूँ तो देखो आपके पर्सन का जो है ना दिल टूटा हुआ है। यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी ना तो ये खत्म होने वाली है। थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म होकर के जो है ना आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। इनका दिल जो है ना ये टूटा हुआ है और आप भी इनके बारे में लगातार सोच रहे हो और इनका दिल भी बहुत टूटा हुआ है। इनका जो है ना हार्ट ब्रेक हुआ है, ब्रेकअप हुआ है अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो तो। और थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर नहीं है, इन नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसी ही सिचुएशंस आएंगी कि ये जो है ना इनका दिल हार्ट ब्रेक होगा और ये आपकी तरफ जो है ना ये मूव करेंगे, ये आपके बारे में उस टाइम सोचेंगे और आप अभी भी सोच रहे हो उनके अपने पर्सन के बारे में। तो इन नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों की ऐसी एनर्जी रहने वाली है, आपके पर्सन का दिल टूटेगा, उनको कोई जो है ना ऐसी न्यूज़ मिलेगी जिस वजह से उनको तकलीफ होगी। ठीक है, तो ऐसी है और आप जो है ना मैनिफेस्ट करोगे और सोचोगे। ठीक है, इन नेक्स्ट 48 आवर्स में देखो इन नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आया है मेरे पास द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, आपका भी और इनका भी। तो दोनों की एनर्जी जो है ना सेम है। आप भी चाहोगे इन नेक्स्ट 48 आवर्स में कि हम दोनों का रियूनियन हो, हम दोनों की मैरिज हो, हम दोनों एक दूसरे से मिले और आप दोनों की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा परेशानियां चल रही थी। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि दोनों की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था। ठीक है, बहुत परेशान दोनों जो है ना बहुत परेशान थे। तो वो सारी परेशानियां जो है ना अब ख़त्म हो रही हैं। इन नेक्स्ट 48 आवर्स में ख़त्म होती हुई लगभग जो है ना ये दिखाई दे रही हैं कि लगभग सारी ही परेशानियां जो है ना ये ख़त्म हो गई हैं और ये इन नेक्स्ट 48 आवर्स में पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगी और इन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो आपके पर्सन की भी एनर्जी सेम है जो आपकी एनर्जी है। ठीक है, तो दोनों की एनर्जी यहाँ सेम आई है। अब देखो यहाँ पे अगला कार्ड जो है ये कार्ड जो है ना आप लोग मुझे सोलमेट दिखाई दे रहे हो कि कुछ लोग जो है ना यहाँ सोलमेट कनेक्शन में हैं और कुछ लोग ट्विन फ्लेम, कुछ लोग कार्मिक रिलेशन में भी हैं। ठीक है, और यहाँ पे नाइट ऑफ एरोस का कार्ड है और यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे जो है ना आप अपने पर्सन से आप दोनों की बहुत लड़ाइयाँ भी होंगी। आप लोग मिलोगे ना तो एक ऐसा होता है ना कि आप बहुत ही गुस्से में रहोगे। आपके पर्सन अगर कॉल करते हैं ना आपको तो आप यही करोगे कि आप लड़ने लगोगे आपकी ऐसी रहेगी ना कि थोड़ी सी जो है ना
गुस्सा आएगा आपको कि इसने मेरे साथ चीट किया, ये किया, वो किया, मैं इसे कैसे माफ़ कर दूँ, ठीक है। तो ऐसी वाली जो है ना एनर्जी रहने वाली है आपके पर्सन की, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है क्योंकि थोड़ी बहुत जो है ना यहाँ पे होगी बहस, ठीक है। और आपको मेरे ख्याल से यहाँ गुस्सा आता है ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है। तो आपके पर्सन बहुत ही प्यार से आपकी बातें सुनेंगे, आप पे गुस्सा नहीं करेंगे, वो आपकी बातें सुनेंगे, आराम से सुनेंगे, वो मानेंगे कि हाँ मेरी गलती हुई, मैंने गलती की, ठीक है। तो उनकी तरफ से जो है ना ऐसा रहेगा, आप उन पे चीखोगे, चिल्लाओगे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलेंगे इन नेक्स्ट 48 आवर्स में। तो ये रीडिंग बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगी और देखो यहाँ पे जो कार्ड्स है ना वो भी बता रहे हैं कि आपके पर्सन जो है ना अब आपके साथ बैलेंस बनाना चाहेंगे, ठीक है। और बैलेंस बना के ही रखना चाहेंगे। मुझे तो लगता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ही पुराना है, मतलब कि आप बहुत टाइम से आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। और आपके पर्सन यहाँ पे मुझे तो दिख रहा है ना कि वो प्रपोजल भी देने वाले हैं आपको। वो कॉल करेंगे, आपको मिलेंगे ना तो आपको प्रपोजल भी देंगे मैरिज का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड भी मुझे मैरिज का ही दिखा रहा है, तो दोनों ही कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि मैरिज का कुछ यहाँ एंगेजमेंट का कुछ दिख रहा है, प्रपोजल मिलने वाला है आपको आपके पर्सन की तरफ से। किंग ऑफ वेसल्स का कार्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो यहाँ पे आप भी अपने पर्सन के साथ शुरुआत करना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो। एक जो है ना आपके भी पर्सन बैलेंस बनाना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में। देखो ये भी बैलेंस ही बना रहे हैं, तो आपके पर्सन भी बैलेंस बनाना चाहेंगे अपने रिलेशनशिप में। और आप भी मुझे बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हो कि आप भी चाहोगे कि ये सब लड़ाई ख़त्म होने के बाद जो है ना आप शांत हो जाओगे क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वेसल्स का कार्ड है, और ये जो है ना ये बता रहा है कि आप भी वही नई शुरुआत करोगे, एक न्यू बिगनिंग करोगे आपके पर्सन के साथ, ठीक है। और अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना चाहोगे। जैसे कि आपके पर्सन है, आपको प्रपोजल देने के मूड में है, आपसे एंगेजमेंट या फिर शादी करने के मूड में है। तो यहाँ पे आपकी भी मुझे यही वाली एनर्जी दिख रही है कि इन नेक्स्ट 48 आवर्स में आप भी यही चाहोगे। अगर आपके पर्सन आपको प्रपोजल देते हैं ना तो आप उसे फटाक से एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है, उसमें देर नहीं करोगे आप। तो इन नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसी रहने वाली है एनर्जी आपकी। यहाँ पे 2 कार्ड्स मेरे पास आए हैं, निगेटिव कार्ड्स हैं, ये निगेटिव कार्ड है ये। और ये कार्ड जो है मुझे बता रहा है, ये कार्ड तो मुझे पॉजिटिविटी ही बता रहा है। आपने खुद को जो है ना खुद को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका कुछ जो है ना अलग सा है, मतलब कि आप अपने इमोशंस को मतलब जल्दी बताते नहीं हो, ठीक है। और अपनी फीलिंग्स को भी जल्दी नहीं बताओगे। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करेंगे ना तो आप खुल के बातें नहीं करोगे, अपनी फीलिंग को बताओगे नहीं। तो ऐसी वाली एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना आपके पर्सन देखो यहाँ पे ये जो है ना द डेविल का कार्ड। तो यहाँ कुछ निगेटिविटी जो है ना आप लोगों के रिलेशनशिप में है, क्योंकि देखो यहाँ पे थर्ड पार्टी ये भी मुझे कार्ड बता रहा है, और ये कार्ड भी मुझे थर्ड पार्टी को ही इंडिकेट कर रहा है। तो थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप में तो है ही, और थोड़ी सी जो है ना निगेटिविटी फिर आएगी आप लोगों के रिलेशनशिप में। क्योंकि आगे का कार्ड मैं देखूँ तो कोई आपके पर्सन की लाइफ में उनको कंट्रोल करने के लिए फिर से जो है ना कुछ ऐसा मैजिक वगैरह जो है ना ब्लैक मैजिक वगैरह कर सकता है। और वो ही नहीं चाहता कि आप दोनों के आप दोनों का रिलेशन सही हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन मुझे यही दिखा रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से कुछ जो है ना फिर से इन नेक्स्ट 48 आवर्स में ये सब मिलने जुलने के बाद जो है ना प्रपोजल देने के बाद फिर से कुछ ऐसा होगा कि कुछ नेगेटिविटी आएगी, कोई नहीं होने देना चाहेगा मैरिज आप लोगों की, ठीक है।
तो ऐसी है। लेकिन आप जो है ना चाहते हो उनसे मैरिज करना, उनसे उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करना और उन्हीं के सपने आप देखते हो, ठीक है। तो ये कार्ड की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे द डेविल का कार्ड आया है। चलो एक कार्ड मैं और निकालती हूँ आपके पर्सन के लिए कि क्या होगा, बस ये रिलेशनशिप का क्या होगा आगे फ्यूचर। सो एक कार्ड मैं और निकालती हूँ, देखते हैं क्या एनर्जीज बाहर निकलती हैं। एनर्जीज तो अच्छी निकलनी चाहिए क्योंकि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं और आप भी जो है ना बहुत प्यार करते हो एक दूसरे से। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों ही एक दूसरे से को इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। आप जो है ना इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। जितना आप दोगे ना, जितना आप प्यार दोगे अपने पर्सन को ना, वैसे ही उतना ही प्यार देंगे आपके पर्सन भी आपको, ठीक है। तो ये एनर्जीज हैं। चलो मैं देखती हूँ एक कार्ड और मुझे दे दीजिए। एक कार्ड देखो 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया। ओके, फिर जो है ना आपके पर्सन सोच में पड़ जाएंगे, यहाँ पे सोचेंगे। फिर जो निगेटिविटी आएगी ना रिलेशनशिप में, तो उसके बारे में फिर आपके पर्सन सोचेंगे, ठीक है, और कंटिन्यू सोचेंगे। देखो दोनों की एनर्जी कितनी सेम आई है। देखो यहाँ पे 4 ऑफ एरोज का कार्ड है और 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये एनर्जी एकदम जैसे कि हम पर्सनल रीडिंग्स करते हैं ना तो पर्सन की, वैसी ही एनर्जीज बाहर निकल के आई हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन फिर से वो इस बारे में सोचेंगे, अपने रिलेशनशिप के बारे में। और ये पॉजिटिव कार्ड ही है, कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है। तो सारी जो है ना नेगेटिविटी वो दूर हट जाएगी। तो चलो कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। आपके लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको, तो देखते हैं कुछ क्या है ये। क्यों मैं आपको भुला नहीं पाता। सो हो सकता है कि वो आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हो और ना भूल पा रहे हो। मैं अभी भी आपसे प्यार करता हूँ। देखो वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं। अगर आपको लग रहा होगा ना कि मेरे पर्सन ने मुझे चीट किया भी होगा इन्होंने, तो अब बता रहे हैं कि नहीं, मैं अभी भी आपसे प्यार करता हूँ। और अगला है मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मिस यू मेरा बच्चा। सो आपको बहुत मिस कर रहे हैं वो। वाह, रिंग। मैंने कहा ना कि इंगेजमेंट यहाँ पे प्रपोजल मिलने वाला है। देखो रिंग का अभी जो है ना मैसेज आया है। देखो कितना स्वीट रिंग। वाह, फूल तुम्हें भेजा है खत में, ये सॉन्ग है जो आपके पर्सन आपके लिए सोच रहे होंगे गाने के लिए, ठीक है। तो गाइस ये रही आज की रीडिंग। और जिनके साथ रेजोनेट करती है, जिनको अच्छी लगती है, प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।